हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 3 अप्पू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय, और उसमें हमने पढ़ रहे थे उस लेसन को जो पथेर पंचाली फिल्म है और किस प्रकार से उसकी जो शूटिंग की गई थी उसका फिल्मांकन किया गया, तो उसमें किस प्रकार की विभिन्न समस्याओं का, विभिन्न कठिनाइयों का लेखक को सामना करना पड़ा, इसका बखूबी तरीके से वर्णन कर रहे थे। और इधर जो दृश्य था जो बार बार कट कट चिल्लाना पड़ रहा था, यानी कि बार बार उसको काटना पड़ रहा था क्योंकि वो दृश्य कंप्लीट नहीं हो रहा था और कीमती फिल्म भी ज़ाया हो रही थी। तो उसमें ये था, पढ़ा था हमने कि अप्पू और दुर्गा जब भागने लगते हैं तो उस कुत्ते के मालिक को कहा गया कि आपको इस कुत्ते को उन दोनों के पीछे भगाना है, भागने के लिए कहना है। तो ये दृश्य बार बार फिल्माया गया और किस प्रकार से लेखक को बड़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि बार बार इस सीन को, इस दृश्य को काटना पड़ा, क्योंकि ये दृश्य पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और लेखक को ऐसा भी लग रहा था कि जो कीमती फिल्म है वो भी ज़ाया हो रही है, बेकार हो रही है, और मुझे भी बार बार चिल्लाना पड़ रहा था कट कट। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आगे पढ़ते हैं हम इसको आज। तो अब यहाँ धीरज रखने के सिवा, यानी कि अब यहाँ धैर्य रखने के सिवा, धीरज यानी कि ठंडक, सामान्य भाषा में कह सकते हैं हमने, यानी कि धैर्य रखने के अलावा, के सिवा या अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था, दूसरा कोई तरीका ही नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था, यानी कि अगर वह कुत्ता उन बच्चों के पीछे दौड़ता तो ही दर्शकों को ऐसा लगता कि ये उनका पालतू कुत्ता है, यानी कि पाला हुआ पेट है। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा, यानी कि फिर मैंने कोई दूसरी तरकीब या कोई दूसरा उपाय ढूंढा कि किस प्रकार से इसको दृश्य को पूरा किया जाए। तो मैंने एक तरकीब या एक उपाय सूझा कि दुर्गा के हाथ में थोड़ी सी मिठाई दे दी जाए, जिसकी लालच में वो कुत्ता उसके पीछे दौड़ेगा। तो ऐसा ही उसने किया। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा, यानी कि वो थोड़ी सी मिठाई उसके हाथ में मैंने दी और मैंने इसे कहा कि इसको थोड़ा कुत्ते को दिखाना, हो सकता है ये कुत्ता आपके पीछे दौड़े। तो इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा।
तो उस मिठाई के लालच में कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला और हमारी भी इच्छा पूर्ण हुई और हमारी इच्छा जैसा हम चाहते थे उसी प्रकार का हमने वो दृश्य अपने कैमरे में कैद कर लिया, अर्थात हमारी इच्छा के अनुसार शॉट हमें मिला। आगे है पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का जो दृश्य था, बरसात का जो दृश्य चित्रित करना था, उसमें बहुत मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। तो जैसा कि शुरू में ही पढ़ा था हमने कि वित्तीय संकट, आर्थिक संकट का बहुत ज़्यादा लेखक को सामना करना पड़ा इस फिल्म को शूट करने में। तो वही बात कह रहा है कि पैसों की कमी के कारण ही बारिश का जो दृश्य था चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, आए और चले गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे और इस कारण शूटिंग बंद थी। और यही कारण था कि शूटिंग भी बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए और आखिरकार जब हाथ में पैसे आए अर्थात 2 रुपये हमने कमाए, तो तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। जब हमारे पास क्या आए, हाथ में पैसे आए, तो उस समय कौन सा महीना शुरू हो गया था भाई? अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था। यानी कि अक्टूबर का महीना शुरू हो गया, मतलब जो बारिश का मौसम था वो क्या हो गया था, लगभग प्रायः ख़त्म सा हो गया था। शरद ऋतु में यानी कि ठंड की ऋतु आ गई थी, ठंड की ऋतु का आगमन हो गया था। निर्भय आकाश के दिनों में भी, निर्भय यानी कि आकाशमान भी वैसा साफ था, उसमें कोई बादल वगैरह नहीं थे, बिल्कुल साफ था। निर्भय आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी और यानी कि बिल्कुल साफ़ सुथरा आसमान था और इसमें भी हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद बरसात होगी, शायद बरसात होगी। इसी आशा से मैं, अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। और इसीलिए मैं यानी कि लेखक खुद अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले वो छोटे बच्चे, साथ में कैमरामैन और जो अन्य तकनीशियन थे, उनको साथ लेकर मैं हर रोज़ उस देहात में, उस गांव में, उस ग्रामीण क्षेत्र में जाकर बैठा रहता था। अर्थात मुझे ऐसी उम्मीद थी कि कभी न कभी बारिश ज़रूर होगी और हम इस फिल्म के दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लेंगे, शूट कर लेंगे। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी, और आकाश में जब एक भी काला बादल मुझे दिखाई दिया तो मुझे ऐसा लगता था कि अब बारिश अवश्य होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे, और मैं यही इच्छा करता अपने इश्क से, अपने परमेश्वर से, अपने भगवान से, अल्लाह वागुरु से क्या करता, यही रिक्वेस्ट करता कि वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और क्या हो, बरसने लगे, बारिश शुरू हो जाए।
और भगवान ने उसकी सुनी भी भाई। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही, और आखिर एक दिन ऐसा हुआ। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए। शरद ऋतु थी और आसमान में बादल छा गए, यानी कि आसमान बादलों से भर गया और धुआंधार बारिश शुरू हुई। और धुआंधार यानी कि मूसलाधार भी कह सकते हैं, धुआंधार यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई। जो हमने जो शूट करना था, यानी कि जो दृश्य लेने थे, उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया या सहारा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। जैसा कि हमें वो शूट करना था वो दृश्य, तो उसी प्रकार से हो रहा था कि उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उस पेड़ के नीचे अपने भाई के पास उसने आसरा लिया, शरण ली, और भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर्मचा हे वृष्टि घरे जा। ये मूल रूप से बांग्ला भाषा है, क्योंकि बांग्ला भाषा में इसकी फिल्म की शूटिंग हुई थी भी, है ना। तो दुर्गा कहने लगी, क्या कहने लगी, नेबूर पाता कर्मचा है हे वृष्टि घरे जा। नेबूर नींबू के पाता पत्ते कर्मचा है, खट्टे हो गए हैं। जो नींबू के पत्ते हैं वो कैसे हो गए हैं, खट्टे हो गए हैं। हे वृष्टि, बारिश कह सकते हो या बादल भी कह सकते हैं। वृष्टि घरे जा, हे वर्षा अब तू अपने घर चली जा। बरसात, ठंड, अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। सिहर रहा था मतलब कांप रहा था। शॉट पूरा होने के बाद, अब वो हमारा जो शॉट था जो हमने कैमरे में कैद करना था वो पूरा हुआ, और पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी। दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। और भाई बहन का शरीर क्या किया, गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है, जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है, वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। जिन्होंने ये फिल्म देखी है और इस सीन को देखा, इस दृश्य को देखता है, वे ही जानते हैं कि यह शॉट बहुत ही अच्छा चित्रित हुआ है। आगे है शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। हमने दोनों गांवों में शूटिंग की थी, तो लेखक के अनुभवों के अनुसार वो कह रहा है कि शूटिंग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गोपाल गांव की तुलना में बोडाल गांव, एक गोपाल गांव था और एक बोडाल गांव था, तो बोडाल गांव हमें ज़्यादा उपयुक्त या ज़्यादा उचित या ज़्यादा सही लगा। अप्पू, दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर यानी कि जो पोखर वगैरह थे, छोटे तालाब, जोहड़ वगैरह कह सकते हैं, जो गांवों के अंदर बने होते हैं छोटे तालाब, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट यानी कि बांस के पेड़ों के झुंड, ये सभी बातें बोडाल गांव में और पास पास हमें मिली। तो यानी कि ये जो चीज़ें हमें चाहिए थी, जैसे
अप्पू दुर्गा का घर उस फिल्म में दर्शाना था, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान दिखाने थे, खेत, पुकुर यानी कि छोटे जलाशय, तालाब, पोखर, आम के पेड़, बांस के पेड़ों के झुरमुट से, ये सभी बातें बोडाल गांव में और उसके आसपास हमें आसानी से उपलब्ध हो गई थी। अब उस गांव में क्या है, बिजली आ गई है। यानी कि जब हमने ये फिल्म के दृश्य शूट किए थे तो उस समय उस गांव में बिजली नहीं थी। तो अब लेखक उस गांव की भी चर्चा कर रहा है कि अब उस गांव में क्या आ गई है, बिजली आ गई है, अर्थात लाइट वहाँ उपलब्ध है, घर पक्के हैं, पक्के रास्ते बने हैं, और उस ज़माने में वे सब नहीं थे भी। तो उस ज़माने में वो सब नहीं थे। आगे है उस गांव में हमें अनेकों बार जाना पड़ा। उस गांव के अंदर, बोडाल गांव के अंदर हमें बहुत बार जाना पड़ा। बहुत बार रहना भी पड़ा। हमें उस गांव में बार बार जाना पड़ा, यानी कि हमें गणना ही याद नहीं है कि कितनी बार जाना पड़ा और कितनी ही समय हमें वहाँ रहना भी पड़ा। इसलिए वहाँ के लोगों से हमारा परिचय भी हुआ और वहाँ के जो लोग थे उनसे हमारा परिचय भी हुआ, उनसे हम परिचित हुए, अर्थात उनके साथ हमारी क्या हो गई भाई, जानकारी हो गई। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे और उस गांव के अंदर जो बहुत सारे लोग थे और उन लोगों में एक बहुत ही अद्भुत सज्जन था, एक बहुत ही अलग किस्म का एक सज्जन था। यानी कि सज्जन का मतलब होता है सत प्लस जन, यानी कि सत्य पुरुष, सच्चा आदमी था। उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे और उन्हें हम सुबोध दा के नाम से पुकारते थे। उनकी आयु 60-65 साल थी भी, यानी कि वे 60-65 साल के थे, यानी कि उनकी आयु लगभग 60-65 वर्ष के करीब थी। उनका माथा गंजा था, यानी कि सिर पे जो बालों की संख्या है वो बहुत ही कम थी। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते थे। और अपने घर के ही दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे और वो अकेले में ही दरवाजे पर बैठकर खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। और हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं और हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, ये जानकर वे गुस्सा हो गए। तो इस बात को जानकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, अर्थात वे गुस्सा हो गए और हमें देखने पर वे चिल्लाते फिल्म वाले आए हैं। और वो हमें देखने पर चिल्लाते कैसे कि फिल्म वाले आए हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसका बाकी कुछ अंश जो बचा है हम उसको आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। और जितना आज हमने पढ़ा है तो किस प्रकार से एक प्रश्न बनता है कि किस प्रकार से उन्हें बारिश के दृश्य को दर्शाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यानी किस प्रकार लेखक को बारिश के दृश्य का शूट
दर्शाने में किस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।